आदाब और नमस्कार। मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज़। कोरोना वायरस के चलते देश के सारे कारोबार बंद रहे, यहाँ तक कि पूरा भिवंडी बंद रहा। लूम कारखाने बंद रहे, मज़दूरों के पास पैसे नहीं थे खर्च करने के लिए। लोगों के कारोबार इस तरह से बंद हो गए थे कि लोगों के पास जो भी जमा पूंजी थी इन 2-3 महीनों में उन्होंने खर्च कर दिया। अब आने वाले दिनों में जो खर्च सर पर मंडरा रहा है, इससे लोग बड़े ही फ़िक्रमंद थे। आने वाले खर्च में सबसे बड़ा खर्च था बिजली पावर बिल का। जी हाँ, टोरेंट पावर का जो बिल आने वाला है आने वाले दिनों में, उसे वो कैसे भर पाएंगे, इस बात की चिंता हर एक को लगी हुई थी। लोगों ने बड़ी ही कोशिश की कि किसी भी सूरत में ये बिल माफ़ हो जाए, लेकिन कहीं से कहीं तक ऐसा कोई आश्वासन दिखने जैसा नहीं था। इसीलिए शहर के लीडर मिस्टर खालिद गुड्डू ने एक नया आंदोलन किया। उन्होंने तमाम लोगों से कहा कि आप लोग इस आंदोलन में मेरा साथ दें और मैं इस आंदोलन को आखिरी मोड़ तक ले जाऊंगा जब तक कि भिवंडी के बिलों को माफ़ नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में खालिद गुड्डू ने एक आंदोलन छेड़ा और बिल्कुल अनोखा आंदोलन। आप देख रहे होंगे कि शहर के कोने कोने से ऐसी वीडियो आ रही है जहां पर लोगों ने टोरेंट पावर के बिल को जलाया। जी हां, वाकई में ये एक अपने आप में अनोखा आंदोलन था जिस पर सारे लोगों ने लब्बैक कहा और कोने कोने से अपनी वीडियोस को भेजा। सारे लोगों ने खालिद गुड्डू का समर्थन के लिए आवाज़ भी दी, हाथ भी उठाया और उनका साथ देने के लिए उन्होंने कहा भी है और साथ ही साथ में टोरेंट के बिल को भी जलाया। आप ये शहर के तमाम जो वीडियोस देख रहे हैं, शहर के कोने कोने में बिना किसी झंझट के, बिना किसी आक्रोश के, बिना किसी परमिशन के, यानी ऐसे आंदोलन को परमिशन की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि ये सारे जो आंदोलन हैं अपने अपने घरों में किए गए, अपने अपने इलाकों में किए गए हैं और बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखते हुए किया गया है। यहाँ तक कि खालिद गुड्डू ने अपने घर की गैलरी में इस बिल को जलाया और बाकी भी देख सकते हैं कि जितने भी समर्थक हैं या जितने भी सपोर्टर हैं या जितने भी इस आंदोलन को हकीकत में मानते हैं कि ऐसे आंदोलन होना चाहिए, कि तमाम के तमाम लोगों ने अपने अपने बिलों को जलाया और खालिद गुड्डू के हाथ को मजबूत करके इस आंदोलन को आगे तक बढ़ाने के लिए बात कही है। आइए देखते हैं इस पूरे की पूरी जो आंदोलन था, इसके बाद में खालिद गुड्डू की क्या सोच थी। सुनते हैं खालिद गुड्डू को। सबसे पहले मैं आए हुए सभी पत्रकारों का स्वागत करता हूं और ये पत्रकार हमेशा मेरा साथ देते हैं जब भी मैं टोरेंट कंपनी का विरोध करता हूं, क्योंकि ये टोरेंट कंपनी में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत से पत्रकारों को अपने जेब में रखे हुए हैं और वो पत्रकार न्यूज़ नहीं लगाते। आप लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे नालायक कंपनी के खिलाफ आप मेरा साथ देते हो। उसके बाद दूसरी मुबारकबाद मैं शहर की सभी धर्म की जनता को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जनता को मैं ये बधाई देता हूँ कि अगर जिस तरीके से इन्होंने आज ये साथ दिया है बिल जलाने में, अगर हमेशा साथ दिए तो आपका ये भाई खालिद गुड्डू आपको इस टोरेंट कंपनी से मुक्ति दिला सकता है और इस शहर से अगर कोई भगा सकता है तो आपका भाई खालिद गुड्डू भगा सकता है, क्योंकि अभी टोरेंट में इतनी दम नहीं है कि खालिद गुड्डू का कोई रेट लगा सके या खालिद गुड्डू के ईमान को खरीद सके। मुद्दा ऐसा है कि बहुत से पॉलिटिशियन भी इसमें मुलविस हैं और वो बहुत से पॉलिटिशियन को पाकिट पहुंचती है, इसलिए उनकी आवाज़ नहीं निकलती। बहुत ही नरम लहजे में बात करते हैं, ऐसा बात करते हैं कि जैसे वो इनका बाप हो। मगर एक चीज़ की मैं आपको बहुत बधाई दूंगा कि जब से इस शहर में डीसीपी राजकुमार शिंदे साहब आए हैं, इन्होंने टोरेंट को लगाम लगा दिया है। एक भी पुलिस स्टेशन से इनको पुलिस प्रोटेक्शन मिलता नहीं है और वो पुलिस ना मिलने की वजह से गरीब जनता के ऊपर जो गलत तरीके से खोटे केसेस होते थे, इनके आने से बहुत रोक लगी हुई है। इसके लिए मैं डीसीपी राजकुमार शिंदे साहब को बहुत ही बधाई देता हूं, पूरे शहर की जनता की तरफ से मैं बधाई देता हूं कि इन्होंने लगाम लगाया और इन्होंने आते ही टोरेंट के दोनों अधिकारियों को बुलाया, जिनको मैं दल्ले के नाम से बोलता हूं, दलाल के नाम से बोलता हूं, सजरानी और देशमुख, कि बिल्कुल मेरे टाइम पीरियड में कोई गलत काम मैं चलने नहीं दूंगा। अगर तुम गलत काम करोगे तो उसके ऊपर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अभी तो ये झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है।
अभी आज तो बिल जला है, 2 दिन के अंदर हमारी जो पेरेंट बॉडी की मीटिंग होगी, फिर हमारा अगला स्टेप क्या होगा वो हम आपको इमीडिएट प्रेस कॉन्फ्रेंस देके प्रेस के जरिए बता देंगे कि अब अगला स्टेप क्या लेने वाले हैं हम लोग। जनता को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आप पूरा अपने खालिद गुड्डू भाई के ऊपर भरोसा रखो, पूरा विश्वास रखो। जब भी आवाज दो आप मेरा साथ दो। जब शहर की जनता एक एक घर से निकलेगी तो दिल्ली की गवर्नमेंट हिल सकती है। तो ये टोरेंट की औकात कुछ नहीं है। टोरेंट को यहाँ से गुजरात जाना ही होगा, जाना ही होगा, जाना ही होगा।